वहाँ लगा दीजिए बढ़िया। ये जी लगाइए भाई। थोड़ा सा मजदूर की तरह रखेगा तो नहीं, वैसा सरकार नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए युवा लाओ और राज्य बचाओ। तो युवा लाने के लिए हमारे तेजस्वी यादव जी का हाथ को मजबूत करना होगा और युवा को लाना होगा, तब जाके बिहार सुधरेगा और बिहार का विकास होगा। ऐसे ही हमारे नगरा प्रखंड से हम भाई मकसूद खान साहब, जो आप लोगों के दिलो अजीज हैं और दिल में रहने वाले काम करते हैं, युवाओं के शान हैं, युवाओं के जान हैं, उनका भी हाथ को मजबूत अगर हम लोग करते हैं और इस बार अगर हम लोग जिला परिषद बना के उनको भेजते हैं तो जरूर निश्चित तौर पर जिला में एक युवा जिला अध्यक्ष जिला परिषद का घोषित होगा। हम इसके लिए कामना करते हैं और ऊपर वाले से दुआ भी करते हैं। साथियों, युवा जब जागेगा तो नया जोश लेके जागेगा और जब नया जोश लेके जाएगा तो जरूर कुछ नया होगा ना। तो आप लोगों को युवा का हाथ मजबूत करना है। साथ ही हम लोग के गार्जियन तिलानी मोमिन साहब हैं, जो आप लोगों को बताने का काम किए हैं। पहले आप लोगों को मैं जितने भी मीडिया बंधु हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे कार्यालय और हम लोगों के साथ, हम लोगों के बीच आप लोग उपस्थित हुए। दूसरा चीज़ आपने पूछा कि अपने कार्यकर्ताओं को क्या हमने मूल मंत्र दिया। हम लोगों ने मूल मंत्र यही दिया कि एकजुटता और संघर्ष में ही सफलता है। आगे की क्या तैयारी आपकी? आगे हम लोग लगातार 7 सालों से तैयारी कर रहे हैं, जो कि हर रूट लेवल पर हम लोग जा रहे हैं। एक एक पंचायत में एक एक वार्ड सदस्य, एक एक पंचायत के एक एक मेंबर से मिलने का कार्य कर रहे हैं और इसके साथ अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए सारण जिला के 323 पंचायत में लगातार भ्रमण जारी रखें और जो होने वाले जुलाई 2021 में विधान परिषद का जो चुनाव होने वाला है उसमें नए तरीके से भी लोग आएंगे और निराशा ही उनके हाथ लगेगी। हम लोग लगातार जो मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता हम लोगों के साथ निश्चित आएगी और हम लोग सफल होंगे। वर्तमान में सरकार जो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के दाम बढ़ी है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वर्तमान में जो भी सरकार है वो किसान और गरीब और मिडिल क्लास के लोगों के लिए नहीं है। ये जो भी सरकार है ये पूंजीपतियों के लिए है। किसान की अगर सरकार रहती तो किसान के हित की बात होती, ना कि लगभग 3.5 महीनों से किसान धरना पर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहते। आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि किसान हाहाकार मचा हुआ है किसान जगत में, और पूरे इंडिया में एक नया संदेश हो रहा है कि किसान को भी प्रेरित किया जा सकता है। क्या किसान को जो प्रेरित किया है वो केंद्र में सरकार में रहा है? किसान को भी अन्नदाता लोग कहते हैं, तो अन्नदाता को ही जब निराशा मिलेगी तो बाकी जनता क्या करेगी? अभी तो रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, रोजगार की वजह से लोग तबाह हैं। कोरोना काल आया, बाढ़ आया, इससे निपटते निपटते तब तक किसाने के व्यवस्था में लग गए। ये कहाँ की न्याय है? इस न्याय की बात होनी चाहिए, किसान के हित की बात होनी चाहिए। बिहार में आए दिन आतंकी बढ़ रहे हैं, इसमें हाल के ही बात देखें कि मढ़ौरा के रुपेश सिंह पे अभी तक ये हत्यारे तो नहीं पकड़ा गया, उसके लिए क्या करें? ये रुपेश सिंह हत्याकांड जो भी है, रुपेश सिंह हत्याकांड तो आपको लगता होगा कि सुशासन क्या है, वो आपको खूब समझ में आता होगा, क्योंकि ये तो कहलाते थे सुशासन बाबू ना। तो सुशासन बाबू ने अभी तक क्या किया ये तो आपके नज़र के सामने है। और सुशासन बाबू के न्यू सेक्रेटरिएट से 500 से 1 किलोमीटर के दूरी पर 15 राउंड गोली चलता है और आज तक अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं। डमी अपराधी को खड़ा किया जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि इस राज्य में सुशासन नहीं है, इस राज्य में कुशासन है और कोई भी नेता सुरक्षित नहीं है जो नए राजनीति में है। इसलिए सरकार को इस सिस्टम पर सोचनी चाहिए और शीघ्र रुपेश सिंह हत्याकांड का खुलासा ढंग से करना चाहिए और उसका पर्दाफाश होना चाहिए। और साथ ही रुपेश सिंह के परिवार को, उनके प्रियजन को, उनकी पत्नी को, उनके बाल बच्चे को पढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए और उनके पत्नी को एक सरकारी जॉब जो बढ़िया हो उनके लिए देना चाहिए।
जैसे कि आपने भाषण में सम्मेलन में आपने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार जो काम कर रही है घटिया किस्म का काम कर रही है, और साथ में तेजस्वी का अगर सरकार आता, युवा का सरकार आता, वाकई में कहीं ना कहीं विकास होता, रोजगार मिलता है। इसके लिए सबसे बड़ा एजेंडा रोजगार की क्या दिखाना चाहता है? देखिए, रोजगार में आपने अभी 2 मिनट पहले पूछा कि रुपेश सिंह हत्याकांड, तो अगर सुशासन की सरकार रहती तो रुपेश सिंह हत्याकांड होता। तो इसी तरीका से है, रोजगार भी इसी पर डिपेंडेंट है, क्योंकि रोजगार किससे से कैसे होता है, जो भयमुक्त हो। राज्य जब भयमुक्त होगा, देश भयमुक्त होगा, तो अनेक जो निवेशक हैं वो निवेश करेंगे और कल कारखाना खुलेगा तो रोजगार का रास्ता खुलेगा। तो यहाँ पे बनता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रेल कारखाना देने का काम किया, उनको असेंबल कारखाना बना दिया गया, मढ़ौरा का नाम हटा दिया गया। मेरे विधायक जी ने संघर्ष किया और मढ़ौरा का नाम लाने का काम किया। लेकिन बंधु, इतना जान लीजिए कि जब तक सुशासन नहीं आएगा तब तक रोजगार की कोई बात नहीं हो सकती है। खबरों पर बने रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।